हेलो प्यारे भर्तियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, जो आपका सीईटी का पेपर है ना, सीईटी का पेपर वो जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन 15 के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन। और अब 2 दिन के लिए आपकी क्लासेज जो बंद थी अब डेली लगेगी। रीट की भी लगेगी और सीईटी की भी लगेगी और पशु परिचय की, तीनों की क्लासें आपकी डेली लगेगी। 2 दिन था, 2 दिन बंद थी आपकी क्लासें कुछ ही कारणवश, ठीक ना, पारिवारिक कारण की वजह से। अब आपकी क्लासें डेली लगेगी। आपके सामने आप 15 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए किस नंबर में मैसेज करना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 1720, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1729, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1755 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1782। जल्दी बताइए कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। जिस किसी ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया ना 1782, उसका राइट आंसर है 1782। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 हुआ था। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है ना, और मृत्यु भी इंग्लैंड में ही हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर है बूंदी के राव, ऑप्शन नंबर बी है कोटा के महाराव, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर के महाराजा, ऑप्शन नंबर डी है आपका जयपुर के महाराजा। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। क्लास देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें भाई, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। राजस्थान संघ का राज प्रमुख के स्थान पर कोटा के महारावल की स्थापना। कोटा के महारावल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1948, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1949, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1950। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में 1947 दे चुके हैं, उसका राइट आंसर नहीं है। जो क्वेश्चन का आंसर सी दिया है ना 1949, उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन है, कविराज श्यामल दास का जन्म कब हुआ था। कविराज श्यामल दास का जन्म ऑप्शन नंबर ए में पूछा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका 1838, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका 1850, ऑप्शन नंबर सी है 1867, ऑप्शन नंबर डी है 1899। आपका जो भी राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। कविराज श्यामल दास का जन्म आपका 1838 में हुआ था, 1838, ठीक है ना। यह आपका राइट आंसर था ए। जिसने भी ए आंसर दिया ना उसका राइट आंसर है भाई। जो पढ़ रहा है और पढ़ाई की तरह ही उसको पढ़ना चाहता है ना, वही आंसर दे सकता है। जो मज़े के लिए क्लास कर दे लेना चाहता है वो क्लास से निकल जाए, क्योंकि आपकी जो भी क्लास है वो मज़े के लिए नहीं लगाई जाती हैं, आपके पढ़ाने वाले बच्चों के लिए ही क्लास लगाई जाती है। आप सभी को बताएं, आप सभी को अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलेगा भाई। आपको पढ़ना तो पड़ेगा और आपके माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मज़े के लिए ना पढ़े भाई, मज़े तो मज़े में ही करें। मज़े तो करना है तो मज़ा ही करें, या पढ़ना है तो पढ़े। कविराज सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था। यह आपका जो भी राइट आंसर है आप सभी को देना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको 1819, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1814, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1815, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1816। यह आपको काफ़ी बार पूछा गया। सूर्यमल मिश्रण जी की रचना भी पूछी गई काफ़ी बार, है ना। जल्दी बताइए इसका जन्म कब हुआ था। मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए अब तो। जिस किसी को याद हो ना उसका तो आंसर सी आ गया होगा, जिसको याद नहीं था ना वो तो टिप्पे टेक रहा था, ठीक है ना। और किसका कितना आंसर था ये सभी को बताना है आप सभी को। आपका 16 क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना 16 क्वेश्चन का, ठीक है ना। त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह सभी को पता होना चाहिए। और किस किस के बीच हुआ था, है ना। 1155, 1167, 1180 और 1191। त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1191 और द्वितीय हुआ था 1192।
पहले में पृथ्वीराज द्वितीय थे या तृतीय थे? बताओ पहले थे। जो पहले में हार गए वो द्वितीय में, पहले में जीत गए द्वितीय में हार गए थे। ठीक है ना, सभी को आंसर देना था। 7वां क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था? रणथंबोर और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? राजस्थान का भी बता सकता हूँ। ऑप्शन नंबर है 1301, ऑप्शन नंबर बी है 1332, ऑप्शन 1322, ऑप्शन नंबर सी है 1388, और ऑप्शन नंबर डी है 1389। बताइए राइट आंसर। रणथंबोर 1301। आठवां क्वेश्चन है, आप सभी को पूछा गया है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति। राजपूत थे, उसकी उत्पत्ति है ना विदेशों से हुई या विदेशों से मानी जाती है। इसका मत है ना सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है ना, पहला ऑप्शन में कर्नल टॉड है, दूसरे में आपका श्यामल दास दिया गया है, तीसरे में आपका मेघमल दिया गया, चौथे में सूर्य ग्रहण दिया गया है। सूर्य किरण था ना भाई, सूर्य किरण। जल्दी बताएं, इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। इसका फेमस व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड, उसने दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और सर्वप्रथम इन्होंने जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी उस पर भी लिखा था, सामंतवादी कहते हैं जिसे, सामंतवादी व्यवस्था पर भी इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना, कर्नल टॉड ने इन्हें इंग्लैंड ले गए थे, ये अपना जिसकी जो भी सामग्री थी इंग्लैंड ले गए और वहीं उन्होंने ग्रंथ लिखा था ना। आपके सामने आपका 9वां क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी या कितवी थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 14वीं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर बी है 15वीं, ऑप्शन नंबर सी है 16वीं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर डी है 19वीं रेजिमेंट। जो भी आपका राइट आंसर है आप जल्दी से कमेंट करें भाई, क्योंकि आपको पता तो चले आप क्या कितने पानी में हो, आप पानी में कितने हो ये तो पता चले। ठीक है ना, आपका जो भी राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करें भाई। आपका राइट आंसर बिल्कुल बी होने वाला है, 15वीं रेजिमेंट। सभी को पता है नसीराबाद सर्वप्रथम क्रांति हुई थी, पर कितनी बटालियन थी, क्यों थी, ये पता नहीं, इसको पता करना है। सही पढ़े जैसा भी पढ़े, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, है ना, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूँ जो भी पढ़े कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, जो भी पढ़ाया गया हो वो पूर्ण तरीके से याद होना चाहिए। और मैं भी जब भी क्लास लेता हूँ तब जो भी क्वेश्चन को आता है और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज उसी टाइम करता हूँ, जैसे कि विद्यार्थी को भी डर लगा रहे हैं कि सर कुछ पूछ ना ले, और उसी तरीके से विद्यार्थी भी पढ़े। ठीक है ना, आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन है, जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विजयपाल, ऑप्शन नंबर बी है सुजान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है भीम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है जैसल भाटी। आपके नाम से भी पता चलता था, जय से जैसल भाटी। जैसलमेर में जैसल भाटी, भाटियों का वंश था, भाटी का वंश है ना, और भाटी थे। और जैसलमेर को किसकी नगरी कहते हैं? हवेलियों की नगरी भी कहते हैं, हवेली भी फेमस है यहाँ पर, पीले पत्थरों की हवेली भी जैसलमेर में है। यह आपकी देखो 11वां क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी किस जिले में? नौलखा बावड़ी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर है। नौलखा बावड़ी का निर्माण कहाँ पे हुआ था भाई? नौलखा बावड़ी का बिल्कुल राइट आंसर होगा डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी आपकी निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिस किसी ने दिया होगा। मैं आशा करता हूँ सभी का आंसर बढ़िया आ रहा होगा। 12वां क्वेश्चन है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़ की जो रानी थी, जो बादशाह हुमायूं की राखी भेजी या बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी युद्ध के लिए, वो कौन सी रानी थी? पहली थी कर्णावती, दूसरी है पेमल देवी, तीसरी है पद्मिनी और चौथी है कुमल देवी। जल्दी बताइए। कर्णावती आपका राइट आंसर होता। कर्णावती ने चित्तौड़ से राखी भेजी थी हुमायूं के लिए, और वो सहायता नहीं कर पाया किसी कारणवश, है ना। और अब तो क्या है, कहानी बताई जितनी भी है, रूटी रानी के नाम से फेमस कौन सी है? रूटी रानी, ठीक है ना, रूटी रानी के नाम से फेमस कौन है? उमा दे, पेमल देवी, पद्मिनी और कुंबला देवी। आपका राइट आंसर ओ आएगा उमा देवी। चौदह क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एकीकरण का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था?
ऑप्शन नंबर ए 1740, ऑप्शन नंबर बी है 1940, दूसरा है 1939, तीसरा है 1938, चौथा है 1937। जल्दी बताएं। इसका आंसर आप सभी को बताना है 14 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है एकीकरण की प्रक्रिया से, एकीकरण, ठीक है ना, एकीकरण से संबंधित है ना, आपको सभी को पता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपका 15वां क्वेश्चन, अंतिमवां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन। एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, है ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ऑप्शन नंबर शाहपुर, ऑप्शन नंबर बी है मांडलगढ़, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। जो आपके सबसे बड़ी तो थी मेवाड़ और सबसे छोटी आपकी शाहपुर थी, शाहपुर, ठीक है ना। आपको याद रखना है शाहपुर और सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी मेवाड़ थी। अब मेरे को बताना है जो मैंने 15 क्वेश्चन पूछे थे ना, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे और 14 क्वेश्चन का विशेष आपको आंसर आता है या नहीं। आपको 14 क्वेश्चन से मूल्यांकन होगा, क्योंकि एकीकरण का क्वेश्चन हर एक परीक्षा में बनता है और एकीकरण से संबंधित हर एक क्वेश्चन पहला ही आता है, ठीक है ना। आपको 14 क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं ये भी कमेंट करना, और जिस किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड करने के लिए इस नंबर पे मैसेज करें 82906202 और 89। कोई भी हाई वगैरह ना लिखे भाई, सीधा लिखे सर मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए या ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, वही लिखे जिसको ग्रुप में ऐड करना है, वो अनावश्यक कोई मैसेज ना करे। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे। इस वीडियो के साथ हम अलविदा लेते हैं। अगला वीडियो आपका जो होगा रीट का होगा और उससे अगला होगा जो आपका सीईटी का होगा और उससे अगला होगा जो पशु परिचर का होगा, ठीक है ना। इसी अभी आएगा 1 घंटे के अंदर आपको तीनों वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं हम। अलविदा आपके लिए।